वेलकम बच्चों, वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में आज हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है, क्यों लगता है, कहां लगता है, कितना लगता है एंड हाउ टू कैलकुलेट, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसका बेनिफिट हमें क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे इस एक्सरसाइज 9.4 के अंदर। तो प्लीज आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कंटेंट, टैक्स। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं टैक्स क्या होता है। तो टैक्स के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजंस एंड फॉर दैट इट नीड्स मनी। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने सिटीजन्स को यानी कि अपने नागरिकों को कई सारी फैसिलिटीज देनी होती हैं, जैसे रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है ना, ब्रिज बनाना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो इन सभी चीजों के लिए उसको क्या करना है, उसको मनी चाहिए, पैसे चाहिए। ऐसे फ्री में तो काम होगा नहीं, पैसे चाहिए ही होते हैं। तो पैसे कहां से आते हैं, वो पैसे कहां से आते हैं, वो पैसे टैक्स से आते हैं। टैक्स कौन देता है, हम और आप देते हैं। कैसे देते हैं, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिन लोगों की कमाई ज्यादा होती है, एनुअल इनकम काफी ज्यादा होता है, तो वो लोग तो जो उनकी एनुअल इनकम होती है उस पर भी टैक्स देते हैं, उसको डायरेक्ट बोला जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब जब आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगा होता है। आपने अगर देखा कोई सामान अगर जब आप खरीदते हैं ना, मान लीजिए कि ये ऐसे एक बैग है, आपने एक बैग परचेज किया या आपने इतना बड़ा टीवी परचेज कर लिया, एलईडी, ठीक है ना, ये आपका एलईडी है कुछ इस तरीके का। अब इस एलईडी में देखिए नीचे ऐसे लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके ब्रैकेट में देखिए अंडर ब्रैकेट ऐसे छोटा सा लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे। फिर इसका प्राइस जो भी हो, सपोज 5 लाख का एलईडी ले लिया आपने बड़ा वाला, हाँ, तो ऐसा लिखा रहता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका सभी टैक्स के साथ। तो ये देखिए टैक्सेस आ गया ना यहाँ पे, सभी करों सहित। कोई भी सामान आप एक माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं ना, छोटा सा मैच बॉक्स, उस पर भी ये प्रिंट होता ही है। तो ये चीज आपको यहां से पता चल गई। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने आगे, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर जो खर्च करना है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट इंपोजेस सर्टेन टैक्सेस सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड फंड्स। तो यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कई टाइप के टैक्स लगाती है जहां से वो फंड कलेक्ट करती है, ठीक है ना। टैक्स लगता है ना, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सो मेनी टैक्सेस आर देयर। और आजकल तो आपने एक नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है जीएसटी। जीएसटी सुना होगा ना, वो जो पहले कई सारे टैक्स होते थे उन सबको मिला के जीएसटी कर दिया अभी इन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है ना। तो ये टैक्स लगता है इस तरीके से। तो हम लोग ये टैक्स क्या है, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, यानी कि हमें डायरेक्टली नहीं पता बट हम दे रहे हैं। और डायरेक्ट का मतलब जो आप अपनी इनकम से डायरेक्टली पे करते हो वो होता है, ठीक है ना, टैक्स की मद में देते हो। तो आइए देखते हैं इस टैक्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सुरेश परचेज अ वॉच फॉर ₹810 इंक्लूडिंग 8% टैक्स। यानी कि सुरेश ने एक वॉच खरीदी, एक घड़ी खरीदी उसने 810 रुपीज की, जिसमें कि 8% टैक्स भी लगा हुआ है। व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉच। तो अब जरा ये भाई साहब आप ये बता दो कि उस पे मार्क्ड प्राइस यानी कि उस पे प्राइस कितना लिखा था। तो कितना लिखा था वो आइए देखते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉच दैट इज ₹x, यानी कि वो x रुपीज है, यानी x रुपीज उस पर प्रिंट था। 8% टैक्स इंक्लूड करने के साथ में इसका प्राइस कितना हो गया, 810 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x तो है ही है, यानी कि ये मार्केट प्राइस तो है ही है, इस पर 8% का टैक्स लगा दो आप। इट मींस 8% ऑफ x, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 810। ये देखिए इतनी की तो इन्होंने वॉच परचेज की थी। अब आइए देखिए, अब ये x तो x ही रहेगा, प्लस 8% ऑफ x, इट मींस व्हाट, 8/100 इंटू x हो जाएगा,
और ये इक्वल है 810 के इक्वल है। अभी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 52 जा 100, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 25 2 जा 50। अभी तो आगे कट नहीं होगा, तो अभी आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो, इसको यहाँ पे ऐसे ही, ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 2 और ये x बचा, यानी कि 2x बाई 25 इज इक्वल टू 810। यहाँ पे देख लो, साइड में देखिए इधर, अभी क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा और वो हो जाएगा 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 810। तो यानी कि 25 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 27x इज इक्वल टू 810 इंटू 25, यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, x इज इक्वल टू 810 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इसको कट पिट कर दो आप, कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये 30 आ जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 इंटू 25 और ये इक्वल हो जाएगा 25 0 जा 0, 25 3 जा 75। हेंस मार्क्ड प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू ₹750। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखिए टैक्स जो होता है कुछ इस तरीके से इंक्लूड कर दिया जाता है, अगर नहीं है तो ऐसे हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं और फिर हमें उसको पे करना पड़ता है, लेकिन ये हमें पता नहीं लगता और हमें लगता है हम तो वॉच के लिए पे कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, आई परचेज अ कंप्यूटर सेट विद एसेसरीज फॉर ₹28,000, यानी कि मैंने एक कंप्यूटर सेट एसेसरीज के साथ में 28,000 रुपीज का परचेज किया, इंक्लूडिंग 12% टैक्स, जिसमें कि 12% टैक्स भी इसमें ऐड है। हाउ मच टैक्स डिड आई पे, तो मैंने कितना टैक्स पे किया ये आपको पता करना है। व्हाट वाज द नेट वैल्यू ऑफ द आइटम परचेज, यानी कि उस आइटम की नेट वैल्यू क्या थी, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके कि the CP of computer with 12% टैक्स कितना है, ₹28,000। 28,000 है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा हाउ मच टैक्स डिड आई पे, मैंने कितना टैक्स पे किया, और इन्होंने ये भी पूछा व्हाट वाज द नेट वैल्यू ऑफ द आइटम परचेज। तो हम यहां पे ये देखिए मान लेंगे, लिखेंगे लेट द net value of item, I mean that item is that computer and accessories, that is ₹x। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखिए, अभी हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, और क्या होगा ये कि x रुपीस तो कंप्यूटर और एसेसरीज का ही प्राइस था, यही तो बात थी इसमें। उसके बाद प्लस 12% आपने टैक्स भी ऐड किया हुआ है, तो 12% टैक्स है, तो यानी कि ये हो जाएगा 12% ऑफ x, यानी इसका 12% ऐड कर दिया, टोटल मिला के हो गया 28,000। ये इतना आपने पे किया। क्लियर है, क्लियर है मीन्स स्प्राइट है। x प्लस 12%, तो यानी कि 12/100 इंटू x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 2 6 जा 12, 52 जा 100, 2 3 जा 6, 25 2 जा 50। अभी देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस, ये देखिए 3 और x, 3x बाई 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28,000। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x प्लस 3x इज इक्वल टू 28,000। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में, देखिए अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28x
डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 28,000। अभी ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 28,000 और ये इंटू 25 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये 25 यहाँ डिवाइड में था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 28। तो ये देखिए 28 वन जा 28 और ये 28 से ये कट जाएगा तो बचेगा 10,000 और फिर ये x इज इक्वल टू 25 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे hence the net value of item that is ₹25,000। अब इन्होंने ये भी पूछा हाउ मच टैक्स डिड आई पे, मैंने टैक्स कितना पे किया है। तो यहां पे लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस ये जो नेट वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की वो, ठीक है ना। तो ये CP कॉस्ट प्राइस आपने इसको परचेस किया था 28,000 का, नेट वैल्यू जबकि इसका था 25,000, इट मींस आपने टैक्स कितना पे किया 3,000 रुपीज का। सो दीज आर द आंसर्स, 2 आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दैट Gurpreet buys a suit piece whose marked price is ₹2,700. The tax is 8%. She requests the shopkeeper to reduce the price so that she is required to pay only ₹2,700 inclusive of taxes. Find the discount in the price the shopkeeper allows. यानी इसमें क्या गुरप्रीत ने शॉप पे एक क्या किया, सूट का पीस खरीदा। उसने बोला कितना प्राइस है, तो उस पे देखा उसने 2,700 था, जिसपे 8% टैक्स लगना है। ये तो 8% इस पे टैक्स लगेगा तो सिंपल सी बात है इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। सी रिक्वेस्ट द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को रिक्वेस्ट की। आमतौर पे आपने देखा होगा आपकी मम्मी या दादी लोग शॉप पे जाती हैं, उनको कोई भी साड़ी परचेस करनी हो कुछ भी ऐसा, तो शॉपकीपर बोलेगा 500 की, तो बोले ओ 500 की साड़ी दिखती है आपको, 200 रुपए में तो आती है ना। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं सुना देखा है तो देख लेना इन फ्यूचर। बाय द वे तो यहां पे देखते हैं, तो इसने इसको रिक्वेस्ट किया, बोला एक काम करो, टैक्स वैक्स का फंडा हटाओ, अब जो भी है आप टैक्स वगैरह लगा के मैं आपको 2,700 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। बोला ठीक चलो कोई बात नहीं। तो फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस द शॉपकीपर अलाउज। तो आपको ये पता करना है कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया, शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट कितना दिया। आइए देखते हैं, पता करते हैं। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज पॉज करो, नोट करो, फाइंड आउट करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। 1 2 3 ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इसका ये होगा, यहां पे लिखेंगे कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस, हम ये मानेंगे कि भाई जो रिड्यूस्ड प्राइस, जो प्राइस उसने कम किया है, इंक्लूसिव टैक्स यानी कि टैक्स के साथ नहीं, एक्सक्लूसिव टैक्स हटा दो, है ना, एक्सक्लूसिव टैक्स हटा दो, तो वो कितना है ₹X है, ठीक है ना, X रुपीज है। अब टैक्स, बिना टैक्स के प्राइस हमने मान लिया कि भाई वो कितना है, X रुपीज है। अब इस पे टैक्स आप लगा दो। अच्छा टैक्स कितना लगना है, टैक्स इज 8%, तो टैक्स इज इक्वल टू 8%। तो 8% किसका, इस जो उसने प्राइस कम किया है उसी का ना, 8% ऑफ X। तो इसका मतलब अब ये आपको, इसका ये मतलब हुआ कि जो सेल प्राइस, अब जो आप साड़ी सेल करोगे, आई मीन ये सूट सेल करोगे, वो कितना हो जाएगा, X, जो आपने प्राइस कम किया वो X, और उस पर 8% टैक्स यानी कि 8% ऑफ X हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा X प्लस, अच्छा ये जो सेल प्राइस है यानी कि साड़ी आपने बेची है कितने में, 2,700 में सेल किया, ठीक है ना। तो आप यहां चाहो तो 2,700 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, X प्लस 8/100 इंटू X, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा X प्लस, इसको कटपिट कर दो थोड़ा सा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और ये 25 2 जा 50, और तो कट होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2x बाई
2x बाई 25 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2700 इज इक्वल टू, ये देखिए 25x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए ये हो जाएगा, देखिए 25 टू क्या हो जाएगा 27x, और डाउन साइड में 25 है, ये इधर 2700 है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2700, 25 इधर आएगा, इंटू में हो जाएगा, फुल्ली डिवाइडेड बाई 27, तो यानी कि ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सॉरी 27 ही है ना, डबल जीरो आ गया, 27 on 27, ये आपका 100 हो गया, तो यानी कि ये हो गया 2500, 100 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आएगा। हेंस क्या बोला इन्होंने, फाइंड द डिस्काउंट, हेंस, तो यानी कि x रुपीस, उसने 2500 मान लिया कि चलो इसका प्राइस है ना, हेंस दैट क्या फाइंड आउट करना था हमें, हाँ डिस्काउंट, हेंस द डिस्काउंट कितना किया 2700 माइनस 2500, तो ये आ जाएगा आपका ₹200, यानी कि उसने 200 रुपए डिस्काउंट दे दिए, बोला देवी जी लेके जाओ पहनो, ठीक है ना, जाइए आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दैट, I purchased a washing machine having marked price of ₹13,000. The dealer offered a discount of 10% and a tax of 10% was charged. How much amount I had to pay to the dealer? यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि डीलर ने एक वॉशिंग मशीन जिसपे कि मार्क प्राइस 13,000 था, उसने बोला एक काम करते हैं 10% आपको डिस्काउंट कर देते हैं, और फिर उसने बोला लेकिन 10% टैक्स भी लगेगा, तो मुझे डीलर को कितना पे करना होगा वॉशिंग मशीन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे जब 10% ऑफ किया और फिर 10% टैक्स लगा दिया तो बात तो वही हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। आइए देखते हैं अगर ऐसी बात नहीं है तो कौन सी बात है। लेट हैव अ लुक। अगर आप लोग कर सकते हैं प्लीज पॉज करो, नोट करो, आंसर फाइंड आउट करो। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, यहां पे लिखेंगे दैट मार्क्ड प्राइस, है ना, द marked price of washing machine that is ₹13,000, ठीक है ना, इस पे 13,000 है। अभी इन्होंने क्या बोला, डीलर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डीलर ने 10% डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि डिस्काउंट 10% दिया है, तो यानी कि 10% डिस्काउंट 10% ऑफ दिस मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या है 13,000, तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए 10/100 इंटू 13,000, ये देखिए 2 0 मर जाएगा, कितना आएगा 1300 आ जाएगा, यानी कि डिस्काउंट इसको 1300 का दे दिया। तो यहां पे अब देखिए नाउ प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देने के बाद में जो न्यू प्राइस आएगा इसका वो हो जाएगा 13,000 माइनस 1300, यानी कि 13,000 से 1300 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 11,700, कितना बचेगा 11,700। यहां तक बात समझ में आ गई। इतने रुपीस है ना, रुपीस भी लिख दिया करो भाई, यूनिट कंपलसरी होती है। अभी क्या करना है, एंड टैक्स 10% वॉज चार्ज, अब आपको 10% टैक्स लगाना है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, डिफरेंस होता है ना दोनों। तो चलिए नाउ 10% टैक्स ऑन न्यू प्राइस, ये जो न्यू प्राइस अब आया है इस पे 10% टैक्स, तो यानी कि 10% ऑफ 11,700 यानी आई मीन 11,700, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 11,700। तो ये पहले देखो 2 0 मर गया, कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1,170 रुपीज, यानी कि ये इतना टैक्स आ गया। तो इट मीन्स, तो इसने क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट आई हैड टू पे टू द डीलर। सो
आई हैव टू पे टू डीलर, यानी कि डीलर को हम कितना पे करेंगे। तो डीलर को हम पे करेंगे, पहले तो ये देखिए प्राइस 10% डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस आ गया वो दैट इज ₹11,700 प्लस इस पे टैक्स भी तो लगा है 1170 का टैक्स लगा दो। सो दैट इज, दोनों को प्लस कर लो, आप प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 11,700 को प्लस कर लो 07821, इट मीन्स टोटली यू हैव टू पे 12,870 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये टैक्स का फंडा समझ में आया होगा। तो अगर टैक्स का फंडा प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज फटाफट बिना देरी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।